हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, क्लास 3। इससे पहले हम लोग 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स, न्यू टीचर्स पैटर्न, सामान्य जानकारी इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट करें हैं, जिसमें टोटल 15,210 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। साथ ही साथ हम लोग व्याख्या भी कंप्लीट करें हैं। ये क्लास RRB NTPC 2025 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देंगे उन सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट साबित होंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। इससे पहले 2 क्लासों में हम लोग 93 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है 94 से शुरुआत करेंगे और आज का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, RRB NTPC स्टेट 2 में 14/6/2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सूची कितनी है? ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे जो क्या होता है, ये केंद्र से रिलेटेड होती है, ये राज्य से। समवर्ती केंद्र और राज्य दोनों। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? 12वीं, 7वीं, 10वीं, 8वीं। किस में शामिल है? तो हमारा इसमें करेक्ट होगा 8वीं अनुसूची में। क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची, ऑप्शन है यहाँ पे हमारा बी करेक्ट रहेगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तब किसमें? 7वीं, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। 10वीं जो अनुसूची है ये दल बदल कानून से रिलेटेड है। दल बदल से, इसके लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 ये किससे रिलेटेड है? ये दल बदल से, 10वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तब 7वीं। देखिए, 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची दल बदल प्रणाली है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में राजभाषा। 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख किसमें है? तो 8वीं अनुसूची में है। 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14। 15वीं जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। कौन सी थी? वो थी सिंधी। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71, 21 कितने होते हैं? 92 जोड़ेंगे तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में है शपथ। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। 92वां, ठीक है, 2003 मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? 22। पहले कितने थे? 22। अब कितने हो गए? अब हो गए 25 भाग हैं। पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8। अब कितनी है? 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को 22 भागों में समूहबद्ध किया गया। भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में डिवाइड थे, केवल 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान में
अब कितने हैं? 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2002 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां के साथ कितने अनुच्छेद हैं? 12 अनुसूचियों के साथ में कितने अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद हैं? 448। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं, जो शुरुआत में था। ठीक है, वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को किन सूचियों में के रूप में दर्शाया गया है? किन सूचियों के रूप में दर्शाया गया है? संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन होता है 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। अर्थात भारतीय संविधान में केंद्र के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। कौन कौन सी? प्रथम संघ सूची, जिसमें रक्षा संचार, विदेश नीति आदि का उल्लेख किया गया है, जहां केवल केंद्र के कानून प्रभावी हैं। द्वितीय कौन सी? राज्य सूची है, जिसमें स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सार्वजनिक व्यवस्था आदि का उल्लेख है, जहां राज्य सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है। और जो तीसरी सूची है वो कौन सी है? समवर्ती सूची, जहां संसद और राज्य विधायिका दोनों कानून बना सकती हैं। राज्यों के कानून पर आपत्ति की जो स्थिति में संसद को यह शक्ति है कि वह स्वयं कानून बनाए जो सभी राज्यों पर लागू होगा। कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। अनुच्छेद 279 इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? किससे है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद की संरचना, शक्तियों और कार्यों के संबंधित अन्य प्रावधान भी हैं। इसका गठन 101वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। जीएसटी का कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? प्रत्यक्ष भूमिका है कैसे? सरकार का संसदीय स्वरूप। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। सरकार के संसदीय स्वरूप के कारण भारत की जनता की प्रतिनिधि के अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में डायरेक्ट भूमिका है। भारत में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई गई है। शक्तियों का पृथक्करण संघीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। कितनी? 12। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? इनमें से हमारा कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? कौन सा? अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 या राष्ट्रपति को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर आदि। अनुच्छेद 200 में क्या है? राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार। अनुच्छेद 241 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन नंबर 104। संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? कौन सा जो है एक सामान्य नियम का इसका अपवाद है? देखिए, यदि प्रधानमंत्री संसद को ऐसा करने के लिए कहते हैं, यदि राज्यसभा इस आशय को प्रस्ताव पारित करती है, यदि राज्य के राज्यपाल की इसकी आवश्यकता को प्रमाणित करते हैं, यदि न्यायपालिका संसद को ऐसा करने के लिए कहती है। आरआरबी एनटीपीसी 27/4/2021 शिफ्ट 1 में स्टेज फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? यदि प्रधानमंत्री संसद को ऐसा करने के लिए कहते हैं, इसमें हमारा क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ये अपवाद है। राज्यसभा का
यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो संसद के पास भारतीय संविधान को अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची, सम्मति सूची है। इनमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी विषयों का विभाजन किया गया है। अवशिष्ट विषय केंद्र को हस्तांतरित किए गए हैं, किंतु राष्ट्रीय हित से जुड़े अन्य विषय जो राज्य सूची में अनुसूचित हैं, यदि उन पर कानून बनाने हेतु राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को हस्तांतरित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, क्षमादान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका परिविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त करता है। राष्ट्रपति के लिए 72 और राज्यपाल के लिए है 161 क्षमादान के लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकारिता अनुच्छेद 124 में है। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 75 में तथा वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19(1) के ए में सम्मिलित है। आर्टिकल 19(1) का ए से रिलेटेड है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? आर्टिकल 72 क्षमादान। आर्टिकल 72 क्षमादान, क्षमा कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, कौन सा आता है? वन, पुलिस, व्यापार, रक्षा। इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कौन सा? वन। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान के कार्य व दायित्वों के निर्वहन के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य और समवर्ती। संघ में संघ के अधीन, राज्य के अधीन, समवर्ती दोनों के अधीन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय कौन कौन से? शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीव व पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन, ये किसमें? समवर्ती सूची में इनको शामिल किया गया है। कौन कौन से? शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीवों व पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन किसमें? समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? हमने भी देखा किसमें? समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट रहेगा। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची में अंतर्गत शामिल किया गया है? देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। प्राण एवं दैहिक यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट रहेगा। 21 आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 ए में क्या है? इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कौन सा आर्टिकल है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। जीने का अधिकार किससे? अभी मैंने बताया आर्टिकल 21 है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? किसका? शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के संविधान में निम्न से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? शिक्षा का अधिकार की व्याख्या किस आर्टिकल में की गई? आर्टिकल 21 से अभी बताया। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21। 23 में क्या है? बलात् एवं शोषण वाला है, किसमें? 23 में है, ठीक है। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में कितनी बार रिपीट हुआ? देखिए आर्टिकल 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार किसमें? आर्टिकल 21। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, आर्टिकल 21। 22 में क्या है? आर्टिकल 22 में है नागरिकों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में क्या है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बालक को कारखानों तथा अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। किसमें? आर्टिकल 24 में। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता? किसको? आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 21 जो है ये हमारा जीवन जीने का अधिकार है। भारतीय संविधान के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार जो है स्वतः निलंबित हो जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? यानी कि स्वयं के जो खिलाफ क्या है, ये कोई गवाही वगैरह नहीं दे सकते। इनमें से हमारा कौन सा होगा? अनुच्छेद 20 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत यानी कि स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? आर्टिकल 20। आर्टिकल 17 में क्या है? छुआछूत है, अस्पृश्यता है। ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए, आर्टिकल जो 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 आरोपी व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 370, आर्टिकल जो 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। आर्टिकल 370 के मुख्य मसौदाकार एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। जब भारत आज़ाद हुआ तब कश्मीर पर कश्मीर पर डोगरा राजवंश का शासन था। उस समय डोगरा राजवंश के राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है? निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 43। आर्टिकल 43। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है? ये हमारे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी 36 से 51 तक। भाग 4 में 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी शामिल है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में यह प्रावधान है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 40 में क्या है? आर्टिकल 40 में है पंचायतों का गठन। किसका? पंचायतों का गठन है मेरे दोस्त आर्टिकल 40 में। निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निर्धारित करता? आर्टिकल 51। कौन सा? आर्टिकल 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 15 क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 31 क्या है? ये संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको खत्म कर दिया गया, निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता विधियों का समान संरक्षण। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B। भाग 4 किससे रिलेटेड है? डीपीएसपी से। भाग 4 जो है ये किससे रिलेटेड है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। और आर्टिकल 43B किससे है? ग्रामीण व्यापार केंद्र, वन विकास, ग्राम पंचायतें या सहकारी समितियां, किससे ये रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? ये किससे? सहकारी समितियों से। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों किससे? अनुच्छेद 43B किससे? सहकारी समितियों के संबंधन से संबंधित है। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया? कौन सा जो आर्टिकल इसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया वो आर्टिकल हमारे यहाँ पे कौन सा होगा? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये रिट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत क्या है? और ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट क्या रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत।
भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं? उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आर्टिकल 226। अगर कहता सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय तो आर्टिकल 32। ऑप्शन सी लगाएंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से कौन सा जो है आर्टिकल वो संबंधित है? कौन सा कार्य है? आर्टिकल 56। देखते हैं, देखिए 56 में क्या है? कार्यकाल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का पदावधि कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेंगे। आर्टिकल 53 में क्या है? आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचक मंडल। 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है। 280 क्या है? 280 अनुच्छेद वित्त आयोग से रिलेटेड है, वित्त आयोग से। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। इनमें से कौन सा आर्टिकल 371 से 300 आर्टिकल के तहत किसको दर्जा प्रदान किया गया है? किसको दर्जा प्रदान किया गया? 300 किसको? नागालैंड को। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 371 ए के तहत नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए आर्टिकल 371 के तहत महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। 71 में क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात। 71 ए में क्या है? नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान। 71 बी में 371 बी में क्या है? असम के लिए है। और सी में क्या है? मणिपुर के लिए। सी मणिपुर। डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। ठीक है, डी किससे? आंध्र प्रदेश। ANDR आंध्रा। ठीक है, डी याद रखिएगा। डी किससे? आंध्र प्रदेश। सी किससे? मणिपुर। बी किससे है? असम से है। और ए किससे है? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? किसमें? 2 है या 3 है? ये तो नहीं है, दोनों। इनमें से देखना आपको क्या है। भारतीय संविधान में के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, नए राज्य का हमें गठन करना है, सीमाओं में फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किस में किया गया है? कौन सा आर्टिकल होगा हमारा? आर्टिकल 3। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा। देखिए अनुच्छेद 3 नए राज्य का गठन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन आदि। किसमें? आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 1 क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये बताया गया। परिवर्तन वाली बात किसमें है? आर्टिकल 3 में है। और अनुच्छेद 2 में क्या है? विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कौन सा नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो कहोगा अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। यह इनर लाइन परमिट, कौन सी? इनर लाइन परमिट प्रणाली के अंतर्गत आता है। संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ATM, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ATM से असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन तथा इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 244(2) के और अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष प्रावधान किया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? किस अनुच्छेद को इसने प्रभावित किया है? किसको? 301 को प्रभावित किया है। किसको? 301 को। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित किया। पहले 31 जो हमारा था वो मौलिक अधिकार था, उसको हटाकर अब केस में अब ये संपत्ति का अधिकार हो गया है। इस संशोधन से पूर्व यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु संशोधन के पश्चात इस अधिकार को आर्टिकल
300A या 300 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, यानी कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के बैंकिंग किसमें आता है? बैंकिंग आता है केंद्र सूची के अंतर्गत। संघ सूची के अंतर्गत आता है बैंकिंग। ठीक है, ये तो हमारा नहीं होगा। अब इसके अलावा और देखते हैं कौन सा होगा। कृषि आय ये किसमें आता है? ये राज्य में आता है, ये भी हमारा नहीं होगा। कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, कृषि आय के अतिरिक्त पूछा है, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, निगम कर, ये भी नहीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें आएगा? हमारा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं सूची में 3 सूची को प्रावधान है, संघ सूची, राज्य सूची, संबंधित सूची। संघ सूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय कौन कौन से? पुलिस हो गया, भूमि हो गया, भूमि सुधार हो गया, प्रति व्यक्ति कर हो गया, कृषि हो गया, गैस हो गया, किसमें आते हैं? ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? विदेशी मामले, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना और निगम कर, किसमें आते हैं? ये सब संघ सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में कौन कौन आते हैं? विद्युत, वन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन योजना, सामाजिक नियोजन, गोद लेना, किसमें आते हैं? सब ये समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल किसमें है? मनी बिल, धन विधेयक किसमें है? आर्टिकल 100 परिभाषित किया गया है। किसमें इसको परिभाषित किया गया है? किसमें? आर्टिकल 110 में मनी बिल, यानी कि धन विधेयक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक वित्तीय मामलों जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। धन विधेयक लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है तथा पारित होने के उपरांत राज्यसभा के विचार अर्थ भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को स्वीकृति देनी होती है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? समानता का जो अधिकार है वो कौन से है? समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया? आर्टिकल 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है और 23 से 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये सब हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये सब हमारे यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है? आर्टिकल 14 से 18 में समानता के अधिकार को बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 134। आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता अधिकार का उल्लेख बताया गया है। आर्टिकल 29 से 30 तक अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे छुआछूत थे? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। उपाधियों का अंत 18 है। संविधान के निम्न अनुच्छेद में कौन सा हमें समानता का अधिकार दिखाता है? 14 से 18। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 14 से 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे छुआछूत से अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में आ जाएगा। 14 से 18 में समानता के अधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 137 का बी। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार कितने जो हैं आर्टिकल हैं? कितने हैं? 448। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उस समय मूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। कितने? 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं प्रेजेंट में। वर्तमान 2021-22 के अनुच्छेदों की संख्या 470 हो गई है, लेकिन भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद 395 है। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसमें कितने अध्याय में डिवाइड किया? 22। संविधान के समय 22 में, बाद में 25 हो गया। भारत के संविधान में लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? जब लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद जब लागू हुआ था।
395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग थे। अब कितने? 322 ये सब, ठीक है। अब 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 29। कौन सा? आर्टिकल 29 है। भारतीय संविधान का उल्लेख अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, आर्टिकल 29। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। 27 में क्या है? धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कर से रिलेटेड है 27, धर्म की अभिवृद्धि। 28 में क्या है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे? अपराध के नहीं भैया, मानव के अवैध क्रय विक्रय नहीं भैया, धार्मिक आधार पर कर निषेध या अल्पसंख्यकों हितों की सुरक्षा, ये वाला करेक्ट है। कर वाला 27 से रिलेटेड है, 27 वाला, ये 27 से है, 27 में, ये कितने? 29 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन किससे? 40 में, आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 41 में है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 में क्या है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता से संबंधित है, यानी कि मैटरनिटी से रिलेटेड है, आर्टिकल 42। और आर्टिकल 43 किससे है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत कौन सा? 18 है। उपाधियों का अंत 18 है, आर्टिकल डी करेक्ट होएगा, डायरेक्ट याद रखिए। आर्टिकल 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध है। आर्टिकल 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। और आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकायों का शासन किससे? पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। वो कौन सा हमारे यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा? कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आर्टिकल 243। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता है, समानता के अधिकार में आता है। अनुच्छेद 21 का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 270 उद्ग्रहित कर तथा और उनका राज्य संघ के बीच वितरण, जो कर हम इकट्ठा करेंगे उनका राज्य और संघ के बीच वितरण। अनुच्छेद 243 में क्या है? पंचायत और नगर पालिका के गठन, संरचना, शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें आर्टिकल 243 में। आर्टिकल 51A क्या है? 51A मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मेरे कितने हैं अभी? मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया था। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, ठीक है, एक भी मूल कर्तव्य नहीं था भारतीय मूल संविधान में, ठीक है। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट, जो बजट का विवरण है, आर्टिकल 112, बजट किसमें? आर्टिकल 112 में बजट का उल्लेख है। केंद्रीय बजट आर्टिकल 112। 102 में संसद सदस्यों की निर्हरताएं यानी कि योग्यताएं। अनुच्छेद 101 में क्या है? जीएसटी है। अनुच्छेद 101 नहीं है, अनुच्छेद 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी। अनुच्छेद 101 में क्या है? संसद के स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 113 में क्या है? संसद के प्रावधानों के संबंध की प्रक्रिया है। ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? एक इसमें बताया गया है, किसमें बताया गया? आर्टिकल 263 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? आर्टिकल 263। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितनी बार पूछा गया? 2 बार। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया है। 262 में क्या है? अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल का उपयोग, वितरण एवं नियंत्रण के संबंध में विवादों का बताया गया है। आर्टिकल 262 में। वित्तीय आपातकाल किससे? 360। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार के आपात हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब राष्ट्रपति पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व का खतरा है,
वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं किया गया। ठीक है, एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया। आपातकाल कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन है, बता देते हैं, और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। ये तीनों आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे रिलेटेड है? संविधान के संशोधन से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है, जिसे संविधान के भाग 20 में रखा गया है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का आज से वाले विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? संविधान के अनुच्छेद 368(2) में विदित है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। संसद के विशेष बहुमत एवं कम से कम आधे राज्य विधानसभा मंडलों की संसद के उपरांत संशोधन। संविधान संशोधन का एक अन्य प्रावधान है जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता। संसद में साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन, अर्थात संविधान संशोधन कुल 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भाग क्या है? ये 20 है, भाग 20, और उसकी प्रक्रियाओं का संशोधन करने के लिए शक्तियों को संबोधित करता है। कौन सा है? आर्टिकल 368, संविधान संशोधन भाग 20। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग थे? कितने? 25 हो गया, 25। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान करता है? कौन सा? आर्टिकल 169, राज्यों में विधान परिषदों का गठन के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 20, 21, जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, इसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था? किसके तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया? 371 में हमने क्या आपको बताया था? महाराष्ट्र को किया गया था, गुजरात को किया गया था। किसको इसमें से किसको नहीं किया गया था? हमें यहाँ पे वो देखना कि किसको नहीं किया गया था। किसको? हिमाचल प्रदेश को नहीं किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के भाग 21, जिसके तहत अनुच्छेद 371 शामिल है, इसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 371 के तहत प्रसंगत विकल्प के अनुसार हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया। भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची किसमें इनमें से किससे संबंध है? दूसरी किससे है? तीसरी है शपथ से, दूसरी है वेतन भत्ते से। किससे? वेतन भत्ते, राष्ट्रपति, राज्य और मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के वेतन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 1922। ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 23 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा सभी व्यक्तियों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। इसका उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आर्टिकल 24 में क्या है?
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में है क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की आज़ादी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? आर्टिकल 35A को किस वर्ष जोड़ा गया था? कब? 1954 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A को 1954 में जोड़ा गया था, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आर्टिकल 35A किससे है? आर्टिकल जो 35A है ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, इसको हटा दिया गया है। 370 का विस्तार है। वह राज्य के स्थायी निवासियों को प्रभावित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की विधायिका को अवसर प्रदान करता है। जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद आर्टिकल 335A और अनुच्छेद 300 को समाप्त कर दिया है। ठीक है, 35 से समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल जो 35A और 370 जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड थे उनको अब समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता, अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 18 में उपाधियों का अंत है। 17 में छुआछूत है। आर्टिकल 15 में धर्म, वंश, लिंग, जात इनके अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन में ऑप्शन ए 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, आर्टिकल 16। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक। आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय। संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। किसी साधारण बैठक या वित्त विधेयक पर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति में सार्वजनिक संयुक्त बैठक की व्यवस्था, संयुक्त बैठक की व्यवस्था, आर्टिकल 108। राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उनके अधिक्षेत्रों को सूची में शामिल है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? 7वीं। किसमें? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? किसमें? क्वेश्चन नंबर 162 पहली में, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। 8वीं अनुसूची भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 12वीं में संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है? शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं कार्य के लिए कुल विषय 18 विषय प्रदान किए गए हैं। पहली अनुसूची में भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों 8 और उनके अब क्षेत्रों की सूची शामिल है। 5वीं में क्या है? इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 के तहत। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में, आपातकाल किसमें? भाग 18 में, आर्टिकल 352 से 360। 3 आर्टिकल हैं, कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 356, 336। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय का विशेष प्रावधान करता है? कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? एंग्लो इंडियन समुदाय को। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को प्रदान भारत के आर्टिकल 21 में, जीवन वाला आर्टिकल 21 है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 में के बोलने की आज़ादी है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध कानून। आर्टिकल 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 78 में क्या है? आर्टिकल 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? आर्टिकल 78 में किसका वर्णन किया गया है? संसद को सलाह संबंधी संदेश भेजने की राष्ट्रपति नहीं सकते। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां नहीं। राष्ट्रपति के मंत्री जानकारी नहीं। प्रधानमंत्री को अवगत कराने कर्तव्य से संबंधित किसमें? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विषयों राष्ट्रपति को समुचित करे और जानकारी राष्ट्रपति को मांगे वह दे। ठीक है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 आर्टिकल 36 से 51 किससे डीपीएसपी है? राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 40 के आर्टिकल 40 क्या है? पंचायतों का गठन। 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन मोस्ट इंपॉर्टेंट। 48 का है पर्यावरण संरक्षण। 48 का जो है ये पर्यावरण सुरक्षा से है। 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 में क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अवरोध। आर्टिकल 44 में क्या? समान नागरिक संहिता है। आर्टिकल 47 में क्या? पोषण से रिलेटेड है। पोषण से रिलेटेड आर्टिकल 47 रिलेटेड है। ठीक, ये सब आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है? 62, 64, 68, 66। कौन सा? आर्टिकल 66। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के तरीके एवं योग्यताओं की चर्चाओं की गई है। वहीं अनुच्छेद 62 का संबंध राष्ट्रपति के पद से जो अनुच्छेद 62 है वो राष्ट्रपति के पद में रिक्त। अनुच्छेद 64 में क्या है? अनुच्छेद 64 का संबंध उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के संबंध में। अनुच्छेद 68 क्या है? संबंध राष्ट्रपति पद के। देखिए यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के तरीके और योग्यताओं की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 62 में क्या है? राष्ट्रपति के पद में रिक्ति। 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के संबंध में, तथा अनुच्छेद 68 में क्या है? संबंध उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति से है। बासठ क्या है? 62 ये राष्ट्रपति की पद की रिक्ति से है, और 68 क्या है? ये उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति से है, 68 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्श्रम के रोकथाम से? आर्टिकल 23 है मानव के यातायात और बलात्श्रम। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख इसमें 8वीं सूची में है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत की संविधान की 8वीं सूची में किया गया। इस सूची में 22 भाषाओं का शामिल किया गया है। इनमें से 14 भाषाओं को मूल संविधान में, 14 तो पहले थी मूल संविधान में, 15वीं जुड़ी थी 1967 में सिंधी, बताया था मैंने शुरुआत में। 71वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी थी नमक, नेपाली, मणिपुरी, कंकड़ी। और 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जुड़ी थी सिंधी। 71, 21 कितने जोड़कर 92 होते हैं। 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जुड़ी थी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया। संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची मैंने बताया था दल से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दल वाली 10वीं अनुसूची 52वां संविधान 1985 के द्वारा, शुरुआत में बताया था मैंने। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? झंडा फहराने का अधिकार किसके तहत है? झंडा फहराने का अधिकार किसके तहत है? आर्टिकल 19 का 1 का है। ठीक है, 19(1). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की वारंटी देता है। कौन सा? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार, ठीक है, संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास संचरण का अधिकार, भारत के राज्य के किसी भाग में निवास करने का अधिकार, और कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, ये सब शामिल है। 19(1) के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में इन्हीं अधिकारों में अंतर्निहित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित से अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, आर्टिकल 164 में बताया गया है। मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, आर्टिकल 164। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत, ठीक है, मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। 64 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्त राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्त राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के पश्चात अपने पद पर धारण करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान का 6वीं अनुसूची का पालन नहीं करता? असम, त्रिपुरा, मेघालय, ATMM। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कौन सा नहीं करता? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी कि नागालैंड नहीं करता। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित सीमांकन करता है, जिसके तहत कितने निर्वाचित सदस्य तथा कितने एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। कितने एंग्लो इंडियन, कितने एंग्लो इंडियन? 2 सदस्य एंग्लो इंडियन हैं और 550 निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट रहेगा। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि संसद में वीटो की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? कौन सा इसके लिए आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 100। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 संसद में स्थान रिक्त होने के संबंध में 99 किसमें यह प्रावधान है कि संसद में प्रत्येक सदन का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। 97 में क्या है? आर्टिकल इस अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 97 में। अनुच्छेद 100 में क्या है? इस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को कास्टिंग वोट, निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 100 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 बजट से है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? किसमें है? संघ एवं शासित प्रदेशों का प्रथम अनुसूची में उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ एवं शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? पहली में। दूसरी में क्या है? दूसरी में वेतन भत्ते हैं। तीसरी में क्या? तीसरी में शपथ है। चौथी में क्या? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आपसे यहाँ पे हमारा एक करेक्ट रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में प्रस्तावना से हमारा टॉपिक की शुरुआत होगी। आज की क्लास में हम लगभग 51 मिनट की हो चुकी है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।